35 ईयर्स के बाद आपने आईवीएफ को चूज़ किया एज ए मेथड ऑफ फर्टिलिटी। 35 साल की उम्र के बाद आपको आईवीएफ के अंदर क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, आज हम इस वीडियो में इस पे डिटेल से बात करेंगे। हमारे पास चूँकि इस मुल्क के अंदर आज भी आईवीएफ एज ए लास्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाता है, यानी जब कोई पीर, जब कोई बाबा, जब कोई हकीम, जब कोई गायनी के डॉक्टर, जीपी सब फेल हो जाते हैं, अपने अपने तजर्बे कर लेते हैं, तो उसके बाद चांस दिया जाता है इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट को, जब तक कि वो केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है। तो फिर वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब सब हो गया, अब आप देख लें क्या हो सकता है। 35 ईयर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा चैलेंज एज ए इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, आईवीएफ कंसल्टेंट मुझे देखने में आता है, वो ये आता है कि पेशेंट जब मेरे पास आते हैं, उनके एग रिजर्व्स ड्यू टू एज एंड ड्यू टू मेडिकेशंस, अनड्यू मेडिकेशंस बहुत डाउन जा चुके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम उनका फॉलिकुलर काउंट करवाते हैं और जब हम उनका एएमएच करवाते हैं वो बहुत कम आता है, यानी तादाद कम हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ एज। एक बात हमेशा याद रखिए कि फ़ीमेल इज़ बॉर्न विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। फ़ीमेल की नंबर ऑफ एग्स फिक्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 40 to 43 ईयर्स तक वैनिश आउट हो जाते हैं। उसके बाद पीरियड्स आते भी रहें तो भी कोई ज़्यादा जो है वो एग्स अवेलेबल नहीं होते फॉर प्रेगनेंसी, उसके बाद एग्स ख़त्म हो जाते हैं। ये बात एक पढ़े लिखे बंदे को पता होनी चाहिए। और ये अंडे हमारी बॉडी ये समझती है 15 ईयर से लेके 35 ईयर तक फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव एज है, वो बॉडी में अवेलेबल दी बेस्ट एग्स को मेक श्योर करती है, मैच्योर करती है ड्यूरिंग दिस एज। 35 साल के बाद बॉडी को भी पता है बाय डिफ़ॉल्ट, बाय सॉफ्टवेयर, अब इसकी रिप्रोडक्शन का टाइम ख़त्म हो गया हुआ है और अब बॉडी अपने हार्मोन्स के ऊपर फोकस कर रही होती है, ना कि एग क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि बचे कुचे अंडे 35 ईयर्स के बाद हैं। अब एक बंदा जिसकी शादी को 35 साल हुए हैं, 35 साल की उम्र में जिसकी शादी हुई है, उसने साल एक वेट किया, अगर उसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, 36 साल की उम्र में वो मेरे पास आया, तो मैंने उसके टेस्ट करवाए, मुझे ये लगा कि आपका एग काउंट कम है, इट्स बेटर टू गो फॉर एम्ब्रियो बैंक। तो वो मेरे मुंह की तरफ ऐसे देखता है जैसे मैंने कोई ऐसी बात कर दी है जिसकी जो कि बड़ी डिफरेंट सी है। वो मुझसे कहते हैं हम आईवीएफ करवा लें। मैं फिर उनको ये बात कहती हूँ कि आपका जो इस वक्त इंडिविजुअल स्टेटस है, ये आप देख उस चीज़ को रहे हैं। हम अपनी अम्मियों की उम्र को देखते हैं जिनकी शादी 14-15 साल की उम्र में हो जाती थी और वो 35-36 साल तक अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन जब वो 35-36 साल की होती थी तब तक उनकी शादियों को 20-20 साल हो चुके होते थे और उन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली थी। अब बात ये है कि हमारी ड्यू टू करियर ऑप्शंस, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस शादी की एज बहुत आगे शिफ्ट हो गई हुई है। रिप्रोडक्टिव एज हमारे पास 4-5 साल बचते हैं। उन 4-5 सालों में अगर तो आप फर्टाइल हैं, हेल्दी हैं, आपने 2 बच्चे पैदा कर लिए तो यू आर सिक्योर, 6 बच्चों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपने नहीं पैदा किए तो आप सब फर्टाइल हो गए। अब सब फर्टाइल लोग जब तक फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास आते हैं, उनकी एक क्वालिटी एंड क्वांटिटी सब चुक जा चुका होता है बिकॉज ऑफ एज और बिकॉज ऑफ ओवर मेडिकेशंस, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे पास मार्जिन ऑफ प्ले बहुत कम रह जाता है और हमें एज ए लास्ट रिजॉर्ट आईवीएफ या इक्सी को ही ऑप्शन बनाना पड़ता है ताकि आपकी फर्टिलिटी को प्रिजर्व किया जा सके। प्रिजर्व करके हम एम्ब्रियो का बैंक बनाएं और आप 1-2 बच्चे जो हेल्दी पैदा करना चाहते हैं वो पैदा करें और अपनी फैमिली को कंप्लीट करें।